को ना जो ये दिख रहे हैं। थैंक यू। आप पीछे आना नहीं कर। आप इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखो भाई, आप लोग हट जाओ भैया पीछे। आप लोग सिस्टम का पालन करिए। आगे तो भाई, आगे तो आने दो। फिर भाग दे, मैंने कहा ना सर जी थोड़ा हम लोग फोटो का रुक करके भाग दे जो सिस्टम का है उसका करो। साइड में होइए, आप चलो मूव करो। भाग दे नहीं, कहीं भाग दे नहीं। चलिए आप लोग बीच मार जाओ। सावरिया के दीद की छम से पैजनिया फिर कायद। ये आप देख रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत ढोल दमाओं और पारंपरिक ढंग से किया जा रहा है। उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उत्तराखंड महोत्सव के ये आज की अंतिम दिन समारोह 2021 का उद्घाटन समारोह के बाद 9 दिन पूर्ण करने के बाद आज 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड सरकार के अपने सहयोगी के साथ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और उत्तराखंड के संपूर्ण देवभूमि परिवार के लोग, उत्तराखंड महापरिषद के तमाम सदस्य अपना स्वागत करते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि सुरक्षा बहुत ही शालीनता के साथ, बड़ी सुंदरता के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय उत्तराखंड मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिया
माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार परम श्रद्धेय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, कौन नहीं जानता है इस नाम को, कितना सौभाग्य है। आइए छोड़िए के साथ मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत। पर्याप्त स्थान है, हम खुले दिल से आजाद होकर के अपने देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को जन्म हुआ जिसका नाम मोहन रखा गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद रोजगार की खोज में वो पहाड़ से लखनऊ आ गए और फिर शुरुआती दिनों में बड़े संघर्षों के साथ पर्वतीय महापरिषद का गठन किया गया, जिसमें उनको प्रथम अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। उन्होंने बेगम हजरत महल पार्क में भव्य होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करवाया बना दिया। कर्तव्य परायणता, जुझारूपन, निष्ठा, लगन, मेहनत व सहयोगियों के सहयोग से इन्होंने उत्तराखंड महापरिषद का गठन किया, जिसमें वो स्वयं अध्यक्ष के पद पर चुने। प्रेरणा हर पल हर क्षण हमारे साथ है और इनकी इसी प्रेरणा ने उत्तराखंड महापरिषद के स्तर को जो रूप दिया, वो आज भी उत्तराखंड महापरिषद से संबद्ध जन आज इतनी नई इमारत बुलंदी पर खड़ी की है। बहुत खूबसूरत मौका है। अब उस घड़ी का इंतजार जिसका हम सदियों से कर रहे थे, तमाम देवभूमि के लोग। मैं खास मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे यशस्वी यतीश्वरानंद जी महाराज। ठीक सामने बाईं तरफ मोहन सिंह बिष्ट जी की मूर्ति लगी हुई है, जिसमें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। पुष्पांजलि देखिए, जिस व्यक्तित्व के कारण हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं, उनको नमन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, सांसद प्रयागराज श्री राजेश शुक्ला जी, विधायक किच्छा उत्तराखंड, और उत्तराखंड महापरिषद के तमाम लोग याद कर रहे उस पल पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की मोहन सिंह बिष्ट जी के चित्र पर, और आशीर्वाद उनका जिस रूप में हमें मिल रहा है। आइए अब दीप प्रज्वलन की परंपरा आदरणीय हेम सिंह जी मंच पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए दीप प्रज्वलन की हमारी परंपरा है। और आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न किया है। परम श्रद्धेय चेतन बिष्ट जी से निवेदन कर आदरणीय हेम सिंह जी हमारे इस मंच पर आप देख रहे हैं, ये अद्भुत संयोग है। आज लगता है जैसे उतरा यहाँ संसार है, बह रही है, ये हमारा एक संस्कार है। देखिए अद्भुत संयोग है। सभी लोग दोनों हाथ करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करिए इस अद्भुत संयोग का, आज के इस शाम का, उत्तराखंड महोत्सव 2021 का ये अंतिम दिवस। मैं अब विधिवत रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के बाद। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत कीमती वक्त निकाला है लखनऊ के लिए। ये नाम पूरे हिंदुस्तान के लिए, ये नाम समाज। मैं श्री KS चुफाल साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आसपास जरूर आए और एक आइए, क्योंकि हमारी एक परंपरा है सत्कार की और आदर की। और माननीय श्री क्रांति बिष्ट जी जो कि संगठन सचिव हैं, मैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, उनको बैच लगा करके आज के इस समारोह को बाकायदा वो यादगार माननीय श्री क्रांति बिष्ट जी
ये बैच माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बैच लगा के श्री क्रांति बिष्ट जी ने संगठन सचिव हैं। अब श्री चुफाल जी से निवेदन है कि श्री यतीश्वरानंद जी माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार जो हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ उपस्थित है, उन्हें बैच लगा करके सम्मान का ये प्रतीक महोत्सव। संपूर्ण देवभूमि के लोगों की ओर से उनको बैच प्रदान किया जा रहा है। आने वाला लम्हा हम सबको याद रहे और हम इस पल को याद कर सके। चेतन बिष्ट जी से निवेदन है कि हमारे विधायक किच्छा क्षेत्र परम श्रद्धेय राजकुमार शुक्ला जी को ये राजेश शुक्ला जी को ये बैच लगा करके उनका सम्मान प्रकट किया। उत्तराखंड देवभूमि की तरफ से राजेश हमी जी जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, श्री गोविंद वल्लभ फुलारा जी चुफाल जी माननीय केएस चुफाल जी से निवेदन है कि वो राजेश बिष्ट जी से निवेदन। मैं अनुरोध करूंगा उत्तराखंड महापरिषद के हमारे यशस्वी पदाधिकारी क्रांति बिष्ट जी, गोविंद वल्लभ फुलारा जी, आरपी तिवारी जी, खुशहाल सिंह बिष्ट जी और से अनुरोध करूंगा मंच पर आने की कृपा करें। उत्तराखंड महापरिषद के पदाधिकारीगण जिन्होंने इस महोत्सव को सफल करने में अपना योगदान दिया, एक माला से माननीय मुख्यमंत्री जी को चुफाल साहब गलाकोटी जी ये पुष्पहार देखें, इस प्यार का प्रतीक। ये पुष्पहार भेंट किया जा रहा है उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ के कार्यकर्ताओं और तमाम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से। ये शुभ घड़ी मुबारक हो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय यतीश्वरानंद जी माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, प्रोफेसर रीता माननीय सांसद प्रयागराज और तमाम पदाधिकारी उत्तराखंड महासभा लखनऊ के बहुत इस महापरिषद लखनऊ का जो प्लीज दस्तक टाइम्स के संपादक जी। हाँ, मैं अनुरोध करूँ हमारे कर्मठ पदाधिकारीगण हैं, जरा फोटो हो जाए उधर को एक सुंदर सा। हाँ, और राजेंद्र सिंह बिष्ट जी आगे आप चलिए। मैं अनुरोध करूंगा उत्तराखंड महापरिषद के यशस्वी अध्यक्ष परमादरणीय श्री हरिचंद पंत जी और दीवान सिंह अधिकारी जी, बीएस गर्ब्याल जी और हेमदा से अनुरोध करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। ठीक है, प्रतीक चिन्ह। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 9 नवंबर उत्तराखंड महोत्सव, 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस और 9 नवंबर राम मंदिर का निर्णय, एक ऐतिहासिक पल। और मैं अनुरोध करूंगा चेतन भैया से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट करेंगे। टोपी, एक जोरदार तालियां चेतन भैया के लिए। और अंग वस्त्र हमारे लखनऊ में चेतन भैया का बड़ा सहयोग। और मैं अनुरोध करूंगा उत्तराखंड महापरिषद के हमारे
आदरणीय BS गर्ब्याल जी और आदरणीय हरिचंद पंत जी और हमारे प्रमादनीय श्री दीवान सिंह अधिकारी जी विशिष्ट अतिथि महोदय को वस्त्र और अंग वस्त्र एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भेंट करेंगे अंग वस्त्र। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए और अति विशिष्ट अतिथि महोदय के लिए प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र। है मैं अनुरोध करूंगा प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करेंगे और एक प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र हमारे माननीय विधायक जो आए हैं किच्छा से उनको एक एक बार चेतन भैया जी से दयाशंकर जी को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करेंगे। आदरणीय चेतन भैया। और एक बार जोरदार तालियां अतिथियों के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे उत्तराखंड महापरिषद के यशस्वी अध्यक्ष जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि इस कार्य को जरा जल्दी संपूर्ण किया जाए, इसलिए मैं आज उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव के समापन दिवस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड, हमारे मंच पे आसीन श्री दयाशंकर सिंह जी, राजेश शुक्ला जी विधायक और हमारी माननीय दीदी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, मेरे विशेष अनुरोध पर आप प्रयागराज से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के उपरांत आज अपना बहुमूल्य समय हमें देकर अनुग्रहित किया है। इसके लिए मैं करतल ध्वनि से मैं चाहता हूं कि आप उसका स्वागत करें। मान्यवर, यह हमारा कार्यक्रम उत्तराखंड महोत्सव 9 नवंबर से प्रारंभ हुआ है और 9 नवंबर से प्रारंभ दिन पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने इसी प्रांगण पर, इसी स्थान पर दीप प्रज्वलित कर इस उत्तराखंड महोत्सव का आगाज किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है और हमारे पर्वतीय समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज एक उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री इसका समापन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत जोरदार तालियों से ये तालियां जो है पूरे उत्तराखंड तक पहुंचनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा शब्द न कह के, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम जो है हमने, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर लघु चित्र में देखा है कि हमने अपने पूर्व अध्यक्ष परम श्रद्धेय मोहन सिंह बिष्ट जी की, जिनको कोरोना काल में कोरोना ने ग्रसित कर अपने कालग्रस्त में निगल दिया, हमसे दूर कर दिया, उन्हीं की पुण्य आत्मा जो हमारे साथ में है, उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति पे हम ये उत्तराखंड महोत्सव कर रहे हैं। और मैं अपने श्रद्धेय मोहन सिंह बिष्ट जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पांजलि में आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड से यहाँ पर जो पधारे हुए हैं, उन्होंने मुझे हमारा बहुत बहुमूल्य समझ देकर हमारे लखनऊ में प्रवास कर रहे तमाम उत्तराखंड वासियों को यहाँ जो अनुग्रहित किया है, मैं आभार प्रकट करता हूँ।
माननीय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 9 तारीख को हमने यहाँ पर, ये हमारे यहाँ परिपाटी है कि हर साल हम उत्तराखंड महोत्सव कार्य किया है, उनको हम उत्तराखंड गौरव से सम्मानित करते हैं। इस वर्ष समितियों को हम हर वर्ष इस कार्यक्रम में हम सम्मान देते हैं और उत्तराखंड गौरव से सम्मानित करते हैं। महोदय, बहुत सी बातें हैं जो आपसे कहनी है, लेकिन क्योंकि बहुत समय भी बीत रहा है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं रखकर मैं पुनः आप सभी लोगों को, पुनः दर्शकों को, कल ये आपने जो है पर्वतीय महापरिषद में जाकर जो अभूतपूर्व वहाँ पर जो है आपका समय भी नहीं था, उसके उपरांत भी आपने पर्वतीय महापरिषद में जाकर अपना समय दिया। मैं तमाम पर्वतीय महापरिषद और उत्तराखंड के तमाम लोगों से की तरफ से आपका जो है आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। जी, मैं अनुरोध करूंगा इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस कार्यक्रम के समारोह अध्यक्षा प्रोफेसर रीता बोगराजी जी, दीदी जी, जो कि इस उत्तराखंड महापरिषद की संरक्षिका भी हैं, और मैं अनुरोध करूंगा आशीर्वचन स्वरूप और आभार प्रकट करेंगे। आदरणीय दीदी। उत्तराखंड महापरिषद के हमारे बहुत ही जो झाड़ू कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय हरीशचंद्र पंत जी, यहाँ उपस्थित उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने थोड़े ही सी कार्यकाल में अपना जो ओजस्वी उनका व्यक्तित्व है उसकी छाप पूरे भारत के नागरिकों पर छोड़ी है। आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर उपस्थित कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे बीच उपस्थित उत्तराखंड के विधायक भाई राजेश शुक्ल जी, और हमारे दयाल शंकर जी जो कि उपाध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, मंचस्थ सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित वरिष्ठजन, बहनों, भाइयों, युवाओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ये जो 50 साल से ज्यादा का सफर है उत्तराखंड परिषद से महापरिषद तक आने का, जिसमें इतना बड़ा योगदान कई महापुरुषों का रहा है। उत्तराखंड के बहुत सारे हमारे बहुत ही उत्साही साथियों का रहा है। उनमें से एक मोहन सिंह बेशी थे जो भाई तुल्य थे, और जिस प्रकार उन्होंने इस संगठन को खड़ा किया, जिस तरह उन्होंने हजारों लोगों को जोड़ा, वह वास्तव में हमारे बीच उपस्थित तो नहीं है, पर जब तक ये परिषद महापरिषद रहेगा तब तक मोहन भाई भी हमारे स्मरण में, हमारी यादों में विद्यमान रहेंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, उन्होंने जो अपनी टीम बनाई थी, उन्होंने जो अपने साथी लिए थे, उनकी कर्मठता आप देख रहे हैं, और इनकी कर्मठता का कारण है कि आज ये अपनी भव्यता को और उर्स पे लेकर जा रहा है। मैं राजेश को विशेष रूप से बोलूंगी, उनके पुत्र को, युवा हैं, सफल, अब वो अपने एक प्रोफेशन में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा समय इस परिषद को दिया, अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हम राजेश जी को हम सब आशीर्वाद देते हैं कि आप इसी प्रकार कार्य करें। आज का मंच सजा था, हमारी लोक संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति, पहाड़ों की संस्कृति, जिस प्रकार यहाँ बहुत घंटों से, कई दिनों से जो इसका प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आज जब हमारे मुख्यमंत्री जी आए तो आपने देखा कि कैसे हमने भारतनाट्यम से शुरू किया। ये धरती अवध की ये कथक के लिए जानी जाती है, पर ये मंच भारत का मंच है। इसलिए दक्षिण भारत का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, कहीं का हो, हम हमेशा पूरी संस्कृति को लेकर आते हैं। लेकिन हमारी लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक नृत्य समाप्त ना हो, लोक संगीत चलता रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह भारतीय संस्कृति को नस नस में डालने का काम किया है, भारत को ये गौरव महसूस करने का अवसर दिया है कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, और गर्व से कहो कि सबसे पुरातन संस्कृति अगर कोई है तो भारतीय संस्कृति है। वो इसलिए कि कहते हैं कोस कोस पर पानी, 4 कोस पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। ऐसी विविधता में आज हम सब इस मंच को की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे जो लोग नृत्यांग हैं, जो यहाँ पर संगीत चल रहा है, उसके लिए हम इस पूरे आयोजन समिति को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। लेकिन ये भी कहेंगे कि हमेशा मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद रहा है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने इस
मंच की शोभा ना बढ़ाई हो। योगी जी भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ उद्घाटन किया है इस महोत्सव का, और आज धामी जी के करकमलों द्वारा इसका समापन हो रहा। दोनों युवा हैं, दोनों युवा मुख्यमंत्री हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वैभव को ऊपर ले जाएंगे। आखिर हम दोनों बहनें ही तो हैं। और जब से धामी जी आए हैं, लखनऊ वाले तो इनको छोड़ नहीं रहे, क्योंकि भाई आप लखनऊ से पढ़े, विश्वविद्यालय से, हर प्राणी यहाँ का आपको अपने आप से जुड़ा हुआ मानता है। और यह जो आपका व्यक्तित्व है, ये निश्चित रूप से इन दोनों राज्यों में सीमेंट का काम करेगा, इसकी सीमेंटिंग करेगा। और फिर ये भी मैं कहूँगी अंत में कि हमेशा उत्तराखंड के हर मुख्यमंत्री यहाँ आते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आशीर्वाद इस मंच को मिला तो कोश्यारी जी से मिला है, जिनका सानिध्य आपका, जिनसे बहुत सानिध्य रहा है। तो कोश्यारी जी से यहाँ कर आते हुए हमने देखा कैसे 4 धाम का विकास कर रहे हैं, कैसे ऊर्जा से, महिला सशक्तिकरण से लेकर रोजगार के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो लोग आंख लगाए उत्तराखंड में, उनसे कह दो कि कोई दाल गलने वाली नहीं है, धामी आ गए हैं। अब चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी मोहब्बत से जीत के जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि लगातार आप पुनः जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, आप पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद उत्तराखंड। आमंत्रित करता हूँ हमारे अति विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार। एक बार जोरदार तालियां हो। भारत माता की, भारत माता की, देश के सभी महान पुरुषों की, उत्तराखंड महापरिषद के द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, युवा प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जो पिछले 4 महीने से जिनको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी है, लगातार कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 3-4 विधानसभाओं के अंदर जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम न करते हों, उत्तराखंड के हर वर्ग की समस्या का सुनकर समाधान करने का काम ना करते हों। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और जिनको आपने भी सुना है, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता, प्रयागराज की सांसद प्रोफेसर बहन रीता बहुगुणा जी, हमारे उत्तराखंड के हमारे किच्छा के विधायक भाई राजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जुझारू उपाध्यक्ष भाई दयाशंकर जी, उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष श्री पंथ जी, महासचिव भाई भरत जी, सभी सम्मानित परिषद के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए हमारी सभी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज इस महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, हालांकि पिछले 50-55 साल से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब की बार भाई मोहन सिंह बिष्ट जी की यादगार में इस महोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। और बड़ी खुशी की बात है, हम उत्तराखंड में हर साल स्थापना दिवस मनाते थे 2 अक्टूबर को, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब की बार जो हमारा स्थापना दिवस है, इसको महोत्सव के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया है। और कोई भी जिला, कोई भी तहसील, कोई भी ब्लॉक नहीं है उत्तराखंड के अंदर जहां पर इस महोत्सव को ना मनाया गया हो। अभी मैं देख रहा था हमारे उत्तराखंड के भाई और बहनों के द्वारा यहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए गए। जैसे कि बहन जी ने कहा कि हमारे देश की खूबसूरती है,
हर 2 कोस पर वाणी बदल जाती है और 4 कोस पर पानी बदल जाता है, और उसके बाद भी हम सब भारत माँ के सपूत हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। भाइयों और बहनों, हमारे लखनऊ के अंदर लाखों की संख्या में हमारे उत्तराखंड के भाई और बहन रहते हैं, और जहाँ भी जिस भी प्रदेश में रहते हैं, ये अपनी संस्कृति का प्रदर्शन और प्रदेश के अंदर करते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। तो निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश की गरिमा बढ़ती है, हमारे प्रदेश के ये 4 चांद लगते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये संस्कृति हमारी इसी प्रकार से हम इस महोत्सव को मनाते रहें और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का प्रदर्शन करते रहे। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं, जो हमारे इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, कल 5 बजे से लखनऊ के अंदर हैं। मैं समझता हूं केवल 5-4 घंटे इन्होंने सोने के लिए मिले होंगे, नहीं तो कल 5 बजे से लेकर अब तक पूरे के पूरे समय आप उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में हैं, अपनी मित्र मंडली के बीच में हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने आपका स्वागत, अभिनंदन इस लखनऊ के अंदर किया है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आपके नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे कि बहन जी ने कहा, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर उत्तराखंड के बैठे हैं, आपके रिश्तेदारी, आपके नातेदारी, आपके भाई, आपके परिवार के लोग लाखों की संख्या में उत्तराखंड में भी रहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तराखंड को अगर दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रदेश आप बनाना चाहते हो, आदर्श प्रदेश बनाना चाहते हो, केवल एक ही उसके लिए रास्ता है कि वहाँ पर 2022 के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए, और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है, आप लोगों का बहुत बड़ा अनुदान हो सकता है। आप जहाँ भी हो, लेकिन जो भी आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार वहाँ पर हैं, आप उनसे फोन पर बात करें, वहाँ पर जाकर बात करें कि आपने 2022 के अंदर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय धामी जी के नेतृत्व में बनानी है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, आज के हमारे मुख्य अतिथि है, हमारे मुख्य वक्ता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनको आपने सुनना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यहाँ पर आके हमें गौरवान्वित किया और उत्तराखंड महापरिषद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और एक बार जोर ताली हमारे अतिथियों और मुख्य अतिथि महोदय के लिए। मैं महोदय से कहना चाहूँगा, महोदय, उत्तराखंड महापरिषद का पूर्वांचल नगर में एक भवन है जिसमें एक पब्लिक लाइब्रेरी भी स्थापित है, जिसका स्थानीय निवासी लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक हाल भी है जो स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट सभागार के नाम से जाना जाता है। महोदय, दिन प्रतिदिन महापरिषद का अपना कार्य क्षेत्र विस्तार करती जा रही है, जिसके लिए महापरिषद को कुछ अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है, जिसमें तत्काल ही 2 कमरे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट सभागार का में मंच निर्माण, स्टूडियो डेकोरेशन, साउंड सिस्टम एंड लाइट सिस्टम तैयार किया जाना है, जिस पर लगभग 35 लाख का व्यय अनुमानित है। महापरिषद परिवार आपसे निवेदन करता है कि महापरिषद को यह धनराशि प्रदान करने की घोषणा करने की कृपा करेंगे। इस हेतु उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे समस्त प्रवासी उत्तराखंडी आपके आभारी रहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री धामी जी से कि आशीर्वचन स्वरूप हमें प्रदान करने की कृपा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का इस महोत्सव में आगमन के लिए और इस मुख्य अतिथि के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित इस उत्तराखंड महोत्सव के आज समापन अवसर पर हमारे बीच में अभी हम जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और जो मां गंगा के पावन तट पर जिनका सेवा आश्रम है, लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं, ऐसे पूज्य संत हमारे
कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज और जिनकी वाणी में सरस्वती का वास है, हमारे पूरे प्रदेश और देश में लोकप्रिय है। ऐसी हमारी दीदी प्रयागराज की बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र से बहुत जुझारू और लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, हमारे इस उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय नेता आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, हमारे महापरिषद के अध्यक्ष जिनके विशेष आग्रह पर आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सका हूं, आदरणीय हरिश्चंद्र पंत जी, महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, उपाध्यक्ष श्री मंगल सिंह रावत जी, के.एस. चुफाल जी, हमारे युवा अध्यक्ष और बड़े जुझारू युवा नेता भाई चेतन बिष्ट, मुख्य संयोजक मेले के बी.एस. गर्ब्याल जी, सह संयोजक दीवान सिंह अधिकारी जी, हेम सिंह जी, इस कार्यक्रम में मेरे साथ आए हुए भाई राम कुमार जी, संपादक दस्तक टाइम्स, हमारे नरेंद्र देवड़ी जी, हमारे किसान नेता दिनेश दुबे जी, संदीप शाही जी, उमेश सनवाल जी, गणेश जोशी जी, श्रीमती सीता नेगी जी, महिला मंडल अध्यक्ष भाजपा, भाई दीप कोश्यारी, श्री प्रमोद राजन जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तारा भाई, सभी उपस्थित। अब मैं किस किस का नाम लूं? काफ़ी लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं भली भांति जानता हूं, तो इसके लिए मैं एक युक्ति हमने निकाली है कि मेष राशि से लेकर मीन राशि के सभी हमारे महानुभाव, सभी कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज उत्तराखंड महोत्सव के इस सफल आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और स्वर्गीय मोहनदा को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनसे मेरा बहुत गहरा नाता था। और आज मैं उनके पुत्र को देख रहा था जो मेरे सामने बैठे हैं कि निश्चित रूप से इनके पुत्र आज जिस सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और अपने पिताश्री के कदमों पर चलते हुए मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि उनके पिताजी के द्वारा जो काम शुरू किए गए थे, जिस सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किया था, इस लखनऊ में उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन सभी को ये काम को आगे बढ़ाएंगे और अपने पिताजी से भी आगे निकलेंगे, क्योंकि अच्छा पुत्र वही होता है जिसके नाम से एक दिन पिता जाना जाए। और मैं इनसे अपेक्षा करता हूं कि आगे आने वाले समय में आज जैसे मोहनदा के नाम से लोग इनको जान रहे हैं, आने वाले समय में इनके नाम से उनको याद किया जाए। बड़ा सुखद संयोग है कि मैं कभी इस लखनऊ की भूमि में एक विद्यार्थी के रूप में 15-16 साल की आयु में आया था और यहाँ से बहुत सारी खट्टी मीठी छोटी बड़ी बहुत सारी स्मृतियां यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और मैं सच बताऊं तो जब पहली बार मैं लखनऊ आया था तो हम 4 साथी यहाँ लखनऊ आए थे। दीदी यहाँ रेलवे स्टेशन में 4 आदमी और हम लोग CPMT की कोचिंग करने के लिए आए और उसमें से 2 लोग वहाँ रेलवे स्टेशन पर रहते थे, वो सामान देखते थे और 2 लोग हम लोग यहाँ कमरा खोजते थे। 3 दिन बाद कमरा मिला
तब जाकर हम लोगों ने अपनी कोचिंग शुरू की थी यहाँ से, न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग, यहाँ हजरतगंज में होती थी लीला सिनेमा के पास। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में ट्राई करते रहे, यहाँ पर प्रवेश मिल गया। तो करते करते मैं विद्यार्थी परिषद और संघ के संपर्क में आ गया। उसके बाद से यात्रा शुरू हुई और पता ही नहीं लगा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक दिन भी कभी सोचा ही नहीं कि किस लाइन में आगे जा रहे हैं। और इस पार्टी में, जिस विचार में बड़े हुए, उस पार्टी और उस विचार का सिद्धांत था कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, यानी संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। यानी कि सबसे पहले अगर हमने कुछ सीखा तो जिसमें सबसे पहले राष्ट्र का किसमें भला होगा, देश का किसमें भला होगा, वो काम करना है। ये हमारी पार्टी ने और हमारे जो विचार को जिन्होंने हमको आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने हमको दिया। दूसरे नंबर पर पार्टी का हित और व्यक्ति का हित अंतिम, तीन में से अंतिम स्थान पर किसी का हित आता है तो व्यक्ति का हित आता है। तो उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए लगातार जो भी काम मिला उस काम को करते गए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का और आप सबकी शुभकामनाओं के लिए, आप सबके आशीर्वाद के लिए आप सबका आभारी हूँ कि एक सैनिक के बेटे को, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए ऐसे नौजवान को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड का एक काम दिया है कि मुख्य उत्तराखंड के लोगों की सेवा करता हूँ। पिछले 4 महीने में लगातार हम लोगों ने, हमारे मंत्रिमंडल ने, हमारी सरकार ने मिलकर 400 से भी अधिक फैसले किए हैं। हर कैबिनेट में हम 50 से अधिक फैसले लेते हैं। जो भी हमारी कैबिनेट की बैठक होती है, हमारे एजेंडे में 50 बिंदु होते हैं और सारे बिंदुओं पर उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं देख रहा था आपकी इस स्क्रीन पर चल रहा था कि हमने, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष के बाद, उनकी हमारे शहीदों की शहादत के कारण से ये राज्य बना। 1 सितंबर 1994 को खटीमा के अंदर गोलीकांड हुआ, 2 सितंबर को मसूरी में हुआ, 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड हुआ, श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू कांड हुआ। ऐसे कांड जिन्होंने उत्तराखंड को जनने का काम किया, उसमें हमारे आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और लंबे समय से हमारे आंदोलनकारी भाई ये चाहते थे कि उनके जो आश्रित हैं, उनके पति या पत्नी में से जो उनकी पेंशन लगी हुई है, वो पेंशन मिलनी चाहिए। हमारी सरकार ने 1 मिनट की भी देरी की हुए 1 सितंबर 2021 को मैंने खटीमा में घोषणा की कि उनके आश्रितों को ये पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी और उसका हमने शासनादेश जारी कर दिया। साथ ही साथ बहुत सारे आंदोलनकारी भाई चाहते थे कि उनका चिन्हीकरण, उसकी अवधि बढ़ाई जाए, उसकी भी मैंने घोषणा करी थी। उसका भी शासनादेश 31 दिसंबर 2021 तक निकाल दिया कि अब चिन्हीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होगी। इसी के साथ साथ उनकी जो पेंशन मिलती थी 3100 पेंशन को हमने 4500 किया है और जिनको 5100 रुपये पेंशन मिलती थी उसको 6000 रुपये किया है। हमारे सरकारी कर्मचारियों का मामला हो, चाहे उपनल कर्मचारियों का मामला हो, आंगनबाड़ी बहनों का मामला हो, चाहे हमारे आशा बहनों का मामला हो, सभी के मामले में हमने बीच का रास्ता निकाला है। सभी का हमने मानदेय बढ़ाया है। सब लोगों के लिए कुछ न कुछ किया है। हमने ग्राम प्रधानों से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 207 जांचें उत्तराखंड के अंदर मुफ्त में करने का निर्णय लिया है। जो बच्चे हमारे इस कोरोना महामारी में जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता में से कोई एक घर का कमाने वाला सदस्य इस कोरोना महामारी में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं,
उन बच्चों के भरण पोषण के लिए हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई है और 3,000 रुपये उन बच्चों के भरण पोषण के लिए देने का हमने प्रावधान किया है। साथ में जब वो बच्चे 21 साल के हो जाएंगे तो उनके लिए हमने 5% क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था करी है। इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको घास लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। उसके कारण से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत बार दुर्घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट होता था, पैर फिसलने के कारण से तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं होती थी। ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों में, इन कठिन परिस्थितियों में उनको अब ये जंगल में घास लेने के लिए न जाना पड़े। उसके लिए हमने अभी हमारे देश के गृह मंत्री जी आए थे, उस दिन हमने ये योजना लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। इस योजना के तहत 75% सब्सिडी के साथ 2 रुपयों में अच्छा चारा जो हम अच्छी फैक्ट्री से बनवा रहे हैं वो हमने प्रत्येक गांव तक ले जाने की हमने व्यवस्था की है। इसी के साथ साथ ऐसी बहनें जो बच्चा पैदा होने के बाद जिनके परिवार में उनके भरण के लिए, पोषण के लिए, बच्चे को किस प्रकार का सामान चाहिए, उसकी माँ को कैसा सामान चाहिए, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। उसके माध्यम से उनको ऐसा किट प्रदान कर रहे हैं जिसमें सारे सामान उस किट में उपलब्ध हैं। ऐसे 50,000 बहनों को हमने इस साल में किट देने का प्रावधान किया है। स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड कि अब प्रत्येक गांव में हमारे जो नौजवान हैं जो भर्ती होना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, अपना शारीरिक प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो उनको अब जिम में जाकर कोई प्रशिक्षण के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उनको अब अपने गांव में ही एक ओपन जिम मिलेगी। उत्तराखंड के प्रत्येक ग्राम सभा में जिम खोला जाएगा। और ये केवल शासनादेश नहीं, केवल हमने घोषणा नहीं करी है। जैसे पहले एक मुख्यमंत्री और थे 2017 से पहले, इस पार्टी के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये मंच नहीं है। वो घोषणाएं बहुत करते थे लेकिन शासनादेश नहीं निकलता था। हमने जितनी घोषणाएं करी है, जितने मैंने अभी यहाँ से बोले, मैं बोलूंगा तो अभी कई घंटे लग जाएंगे। दीदी मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं और मैं कुछ लिख के भी नहीं लाया, मुझे कंठस्थ है क्योंकि मैंने की है। हमने जो भी घोषणाएं करी हैं सबके शासनादेश निकले हैं, इनके भी शासनादेश निकल गए हैं। ये धरातल पर ये योजना लागू हो गई है। हमने कहा कि हम नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे और पहली कैबिनेट की बैठक हुई। हमने 24,000 जो पद खाली हैं उन 24 के 24,000 पदों पर हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। कोरोना महामारी में यात्रा सीजन नहीं चल पाया, पर्यटक नहीं आ पाए, लोगों का घर द्वार चले, उसके लिए हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया सबके लिए। जो हमारे ड्राइवर है, क्लीनर है, छोटे होटल वाले हैं, छोटा काम करने वाले हैं, सांस्कृतिक दल हैं, सबको डीबीटी के माध्यम से अगले 6 महीने तक पैसा देने का प्रावधान कर दिया है। उनके खातों में पैसा जा रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, रेवेन्यू विभाग के हो, हमारे यहाँ की जो बहनें जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन में अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं, उन सभी के लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। 6 महीने का उनके सभी समूहों का, जितने स्वयं सहायता समूह चलते हैं, सबका हमने ब्याज माफ किया है। सरकार ने कहा, हम लोगों ने कहा कि इस समय सरकार के पास भी बहुत परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ऐसी बहनें जो अपने रोजगार के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं, वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रहें, इसके लिए हमने उनको 119 करोड़ रुपए का पैकेज देने का प्रावधान किया है। क्योंकि इस समय में बहुत सारा काम चल नहीं पाया है। रेवेन्यू विभाग के लोगों, पुलिस विभाग के लोगों, स्वास्थ्य विभाग के लोगों, सभी को हमने कुछ न कुछ देने का काम किया। सबको डीबीटी के माध्यम से उनके पैसे जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उनको ये फार्म भरने के लिए, परीक्षा के फार्म भरने के लिए किसी दूसरे की तरफ न देखना पड़े, माँ बाप की तरफ भी न देखना पड़े। कोरोना महामारी के कारण से सब आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। उनके जितने भी आवेदन पत्र हैं, सारे आवेदन पत्रों को हमने 1 साल के लिए निःशुल्क कर दिया है। एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज की परीक्षा, आईएएस, पीसीएस,
लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, उन परीक्षाओं का प्री एग्जाम जो पास कर लेंगे, उनके माता पिता के पास आगे पढ़ाने के लिए अगर पैसा नहीं होगा तो उनके खर्चे के लिए, उनके आगे तैयारी के लिए हमने सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि 50,000 रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने किए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी केदारनाथ जी में आकर जो हमारे यहाँ पर भव्य जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि है, उस समाधि का लोकार्पण किया है। सैकड़ों वर्षों में जो कभी किसी की सोच में नहीं आया कि भव्य केदारपुरी होनी चाहिए, दिव्य केदारपुरी होनी चाहिए, इसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान जाना चाहिए। पूरी दुनिया का वो सांस्कृतिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, भगवान भोलेनाथ की भूमि है कि इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए, इसका नया निर्माण होना चाहिए। ये सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में आई। आज 400 करोड़ की योजनाओं का वहां पर शिलान्यास हो गया है। 2 चरण का काम वहां पर चालू है, 1 चरण का पूरा हो गया, दूसरे चरण का चल रहा है, तीसरे चरण का काम अप्रैल माह से शुरू होगा। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का काम शुरू हो गया है, वहां का भी मास्टर प्लान बन गया है। 250 करोड़ रुपए की योजनाओं की वहां पर स्वीकृति हो गई है, पैसा भी आ गया है, जल्दी वहां पर काम चलेगा। सड़कों के क्षेत्र में काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में एम्स बहुत तेजी से काम कर रहा है, हजारों लोगों को रोज स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। हमने मांग करी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं क्षेत्र में कोई एम्स नहीं है, कोई बड़ा स्वास्थ्य का केंद्र नहीं है, तो आप हमको वहां पर कोई ना कोई स्वास्थ्य का एक केंद्र दे दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का आप सब उत्तराखंड वासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में भी एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जमरानी बांध परियोजना जो लंबे समय से लंबित थी, जो तराई भावर की लाइफलाइन है, 55,000 एकड़ भूमि को, हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम जिस योजना के माध्यम से होना है, उस योजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आप देखिए कि पहाड़ के अंदर रेल जाना एक सपने से भी बड़ा था। पहाड़ के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आज भी जहां के बच्चे जिन्होंने टेलीविजन पर रेल देखी होगी, लेकिन अभी तक साक्षात रूप से उन्होंने रेल नहीं देखी होगी प्रत्यक्ष रूप से। मैंने ऐसे बच्चों को देखा, घेस देवाल के बच्चे आज से 2 साल पहले एक बार एक दल देहरादून में आया था। एक घेस एक गांव है चमोली जिले में, देवाल ब्लॉक में, और वो भारत का अंतिम गांव है। उसके बारे में कहा जाता है कि जहां शुरू हुआ घेस वहीं खत्म हुआ देश। उस घेस गांव के बच्चे देहरादून में एक बिहार कार्यक्रम में उन बच्चों को तमाम जगह के इंस्टीट्यूशन दिखाने, उन बच्चों को लोगों से मिलवाने के लिए, नई नई दिखाने के लिए लाए हुए थे। तो मैं भी उन बच्चों से मिला देहरादून की विधानसभा में। तो मैंने पूछा कि इन बच्चों को क्या दिखाने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा इन बच्चों को हम रेल दिखाने के लिए लाए हैं। यानी कि सपना पहाड़ के अंदर रेल जाएगी। और जो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहते हैं, मोदी है तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 125 किलोमीटर रेल लाइन चालू हो गई है। 2024 तक अब आप सब लोग वहां जाएंगे तो कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर की यात्रा आप रेल से करेंगे। उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बड़ी बड़ी टनलें बनाई जा रही है, 100-100 मीटर की टनल बन रही है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। देश दुनिया की एक से एक हाई टेक्निक वाली, नई तकनीक वाली मशीनों से पूरे पहाड़ काटे जा रहे हैं। उसके अंदर सुरंग बनाई जा रही है, टनल बनाई जा रही है, उसके बाद ट्रेन का रास्ता बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि टनकपुर से बागेश्वर 155 किलोमीटर की रेल लाइन, 155 किलोमीटर की रेल लाइन जिसकी मांग करते करते बहुत सारे लोग भगवान को प्यारे हो गए संघर्ष करते करते, लेकिन उस योजना को स्वीकृति नहीं मिली। उस योजना को भी स्वीकृति देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके लिए हमारे को 29 करोड़ रुपए ब्रॉडगेज सर्वे के लिए मिल गए। हमारे यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है और मोदी जी ने केदारनाथ जी में कहा कि आने वाला जो दशक है, आप सब लखनऊ में रहते हैं लेकिन आपका जुड़ाव, आपकी जड़ें उत्तराखंड के अंदर है। आपका मूल, आपका गांव है जहां से आपके पूर्वजों ने शुरू किया। उस उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री
दशक यानी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जितने भी क्षेत्रों में, उन्होंने कहा जितने भी क्षेत्रों में आजादी के बाद से लेकर अब तक जो काम हुआ होगा, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इन 10 सालों में उसका रिकॉर्ड टूटेगा। यानी कि 10 साल और 70 साल दोनों जो है, ये 10 साल भारी पड़ने वाले हैं। और जब हम उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, जैसे हम आज 21वां स्थापना दिवस हमने मनाया, 9 नवंबर को आप सब लोगों ने उत्तराखंड महोत्सव भी यहाँ शुरू किया। उत्तराखंड स्थापना दिवस भी 9 नवंबर को था। 21 साल पूरे हुए। जब 25 साल का उत्तराखंड होगा तो ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा। इसको बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में किया जाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा मन था कि आप सबके साथ लंबे समय तक यहाँ पर बैठता, और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा क्यों न लगे, इतने शानदार कार्यक्रम, इतने शानदार आप सब लोग, जिनसे आज का नहीं बरसों बरसों का नाता रिश्ता है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना है, वहाँ भी जाना है, इसके बाद दूसरे कार्यक्रम में जाना है। और मैंने सोचा कि मैं लखनऊ आया हूँ 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए लखनऊ आया हूँ तो एक एक क्षण का और एक एक पल का यहाँ भी उपयोग करूँ। आज सवेरे सवेरे, आज उत्तराखंड के इतिहास में आज का दिन लिखा जाएगा। मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 21 साल से जो परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, आज सारे बिंदुओं पर, सारे पहलुओं पर हमारी बैठक होने के बाद सहमति बन गई है और जितने मामले हैं उन सब का निपटारा हो गया है। जो बचे हुए हैं 15 दिन में ज्वाइंट सर्वे के आधार पर, उन पर भी जो है फैसला हो जाएगा। आज ही उस पर निर्णय हो चुका है। इसके साथ साथ न्यायालय में जितने मामले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है या उत्तराखंड सरकार की तरफ से है, सब न्यायालय से हम विड्रॉ करेंगे, वापस लेकर आपसी सहमति के आधार पर उसको निपटाएंगे। यह आज के दिन का एक काम हुआ है। तो आज के अवसर पर मैं पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही सहृदय होकर, और बहुत लंबी चौड़ी कोई बात नहीं, हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है। जैसे हमने क्या है, जितने हमारे सर्टिफिकेट हैं, अब मेरे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट होंगे, इंटर के सर्टिफिकेट होंगे, बीए के होंगे, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के होंगे, LLB के होंगे, या मैंने डिप्लोमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है यही लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो सारे सर्टिफिकेटों में उत्तराखंड अभी नहीं लिखा गया है, उन सब में उत्तर प्रदेश लिखा दीजिए। तो हमारा यहाँ से बड़ा गहरा नाता है। और हमने एक ही बात रखी उनके सामने कि हम अब अंकगणित के आधार पर नहीं जाते हैं कि कितना पैसा आपने देना है, कितना पैसा हमने लेना है, कितना आपने हमसे लेना है, कितना हमने आपको देना है। आप सहमति के आधार पर, जैसे छोटे भाई बड़े भाई में जो बंटवारा होता है, वो बंटवारा हमारा कर दीजिए। और उन्होंने फार्मूला मान लिया, मैं उनका आभारी हूँ, और ये मामला हमारा निपट गया जो कई सालों से लंबित पड़ा हुआ था। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सबके इस कार्यक्रम में आया तो ये हमारी साथ में बैठक भी हो गई। आपने मुझे महापरिषद के लिए अनुदान के लिए कहा है, मैं इसकी अवस्थापना सुविधाओं के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ कि 21 लाख। एक बार जोरदार तालियां। और इस कार्यक्रम में जितने भी कलाकारों ने भाग लिया है, उन सभी कलाकारों को प्रोत्साहन के रूप में कि अगले वर्ष ये महोत्सव हो तो वो और जोश के साथ, और ऊर्जा के साथ, और उमंग के साथ यहाँ आए। प्रत्येक को 2-2 हजार रुपए देने की भी मैं घोषणा करता हूँ। लखनऊ से रामनगर ट्रेन चलाने के लिए, चूंकि आप सबके बीच में से मांग है, मैं भारत सरकार के रेलवे मंत्री को अनुरोध करूंगा कि एक ट्रेन वहां से चलाई जाए। और इसके साथ साथ जो हमारा उत्तराखंड का गोमती नगर का उत्तराखंड भवन है, आप सब लोगों का उत्तराखंड के साथ ठीक से समन्वय बना रहा है। वहाँ पर भी हम कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि आने वाले समय में उत्तराखंड से संबंधित अगर कोई भी काम आपका पड़ता है
तो उत्तराखंड का काम आपका लखनऊ से ही हो जाएगा। और साथ में हमने अभी एक काम और किया है, अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल। ये हमने कल ही उत्तराखंड की जनता को और देश भर में रहने वाले उत्तराखंडी भाई बहनों को समर्पित किया है। ये ऐसा पोर्टल है जिसमें 9 विभागों से संबंधित जितने भी काम होने हैं, सर्टिफिकेट बनने हैं, वो आपके आप घर बैठे बन जाएंगे। 9 विभागों में 75 सेवाएं देने के लिए पोर्टल हमने कल समर्पित किया है। आईटी के इस युग में बहुत मेहनत करके हमने ये पोर्टल बनाया है। आप सब लोग उसको सर्च कर सकते हैं। उस पोर्टल का नाम है अपनी सरकार, अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल। उसके माध्यम से घर बैठे ही सारी सुविधाओं का समाधान होगा। कोई आप प्रगति जानना चाहते हैं, उस प्रगति के बारे में पता लग जाएगा। 1905 में आप कोई कंप्लेंट करेंगे, उसकी क्या प्रगति हुई है, किस विभाग को गया है। ऐसे कि सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर 75 विभागों में ये पोर्टल काम करेगा। ऐसे हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड को आने वाले समय में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। एक क्षण और एक पल गंवाए बिना उत्तराखंड के लिए काम करना चाहते हैं। उसमें आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का साथ चाहिए। और ये यात्रा केवल मेरी यात्रा नहीं है, मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर स्वामी यतीश्वरानंद जी हमारे मंत्री, इनकी यात्रा नहीं है। हमारी दीदी रीता बहुगुणा जोशी जी आई हैं, ये भी उत्तराखंड से पूरा समय उत्तराखंड में देने वाली, क्योंकि उनका नाता उत्तराखंड से जड़ों से। हमारे राजेश शुक्ला जी यहाँ आए हुए हैं, हमारे दयाशंकर भाई आए हैं, पंत जी हैं। ये यात्रा हमारी यात्रा नहीं है जो लोग मंच पर बैठे हैं, ये हमारे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। हम सब लोगों को मिलकर इस यात्रा को मंजिल तक पहुंचाना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां, खड़े होकर जोरदार तालियां यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड। जय हिंद। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जय उत्तराखंड। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आपने अपने प्रबंधन किया और उसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपने संबोधनों में की। महोदय, इन बातों से यह बात सिद्ध होती है कि उत्तराखंड का भविष्य एक नेतृत्व और कुशल युवा राजनीतिक के हाथों में है। और जो सपना हर उत्तराखंडी अपने हृदय में सजोए हुए है कि उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में एक दिन विकसित राज्यों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ दिखाई दे, यह सपना अब लगता है जल्द ही पूर्ण होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे महानुभाव हैं जिन्होंने राजनीतिक के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में तथा संपादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उन्हें सम्मानित करना चाहेंगे। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में परम आदरणीय श्री राम कुमार सिंह जी हैं जो कि प्रधान संपादक हैं दस्तक टाइम्स के। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। संपादक परम आदरणीय श्री राम कुमार सिंह प्रधान संपादक जी को। और ये हैं श्री राम कुमार सिंह जी प्रधान संपादक दस्तक टाइम्स उत्तराखंड। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय प्रधान संपादक महोदय के लिए। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भुवन तिवारी जी का हम आभार। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय भुवन तिवारी जी से। और इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित इस जोरदार तालियां सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी बहुत ही उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारे। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में नृत्य निर्देशिका कामना बिष्ट मौजूद है। मैं अनुरोध करूंगा हो जाए कामना बिष्ट के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा कुमारी बागिशा पंत जिसने 100 से अधिक मंथन महापरिषद की, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बागिशा के लिए। अब मैं अनुरोध करूं,
माननीय मुख्यमंत्री जी से करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं हमारे जो अपने प्रतिष्ठित हमारे जो पदाधिकारी हैं, मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा परम आदरणीय श्री मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी को सम्मानित किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूं हेम जी को, आदरणीय हेम सिंह जी जिन्होंने इस मंच में सुंदर उत्तराखंड की कृति दिखाई है। उनको अभी आपने देखा होगा जब अमिताभ बच्चन जी लखनऊ आए थे तो हमारे हेमदा के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने वहाँ 3 घंटे बिताए थे। उन्होंने किसी काम के लिए अपना स्टूडियो में उनको बुलाया था, तो हेमदा का बहुत बहुत आभार। मंच के पीछे तमाम के अंदर जिस प्रकार से एलईडी और प्रचार प्रसार में काम किया है, इस बार हमको स्वर्गीय मोहन सिंह बी जी की कतई भी कोई कमी नहीं खली उसमें। और मैं आगे बुलाना चाहूंगा आदरणीय के.एस. चुफाल जी को, जो कि पूरा वित्त का काम हमारे देखते हैं, परमादरणीय श्री के.एस. चुफाल जी। और मैं आमंत्रित सौ प्रायोजक के रूप में चुफाल जी, फुलारा जी, आदरणीय फुलारा जी को सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी गोविंद बल्लभ फुलारा जी। और इसके बाद परम आदरणीय श्री खुशहाल सिंह बिष्ट जी और श्री केसी कोठारी जी, मैं अनुरोध करूंगा केसी कोठारी जी से और महेश रौतेला जी से कि आप मंच पर आएं और आपको सम्मानित किया जाना है। माननीय मंगल सिंह राव जी हो गए ना, कोठारी जी के हमारे प्रतिदिन के, और रौतेला जी, महेश रौतेला जी से भी अनुरोध करूंगा कि अति शीघ्र आने की कृपा करेंगे आदरणीय महेश रौतेला जी। जोरदार तालियां आदरणीय रौतेला जी के लिए, रौतेला जी के लिए जोरदार तालियां। और कोठारी जी, मैं अनुरोध करूंगा कोठारी जी को भी सम्मानित करने की कृपा करेंगे। क्रांति बिष्ट जी को मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय क्रांति बिष्ट जिनका अपार सहयोग इस महोत्सव में और उत्तराखंड महोत्सव और उत्तराखंड महापरिषद को आगे ले जाने में उनका अपार सहयोग रहा है। क्रांति बिष्ट हमारे उत्तराखंड क्रांति बिष्ट जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सबसे बड़े हमारे मुख्य संयोजक परम आदरणीय श्री बी.एस. गर्ब्याल जी, जिनका कि बहुत ही महान योग बी.एस. गर्ब्याल जी। और एक बार जोरदार तालियां। उप मुख्यमंत्री जी ने परसों बड़ी वो की थी आपकी कि आपका जो दायित्व था प्रशासन में बहुत ही अच्छा था। और हमारे जो हमारे उद्घोषक हैं परम आदरणीय श्री राजेश्वरी जी वरिष्ठ उद्घोषक, मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर आने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां बहुत ही सुंदर मंच संचालन के लिए आदरणीय राजेश्वरी जी को। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय जगत सिंह राणा जी को कि मंच पर जाने की कृपा करेंगे। जगत सिंह राणा जी को सम्मानित करेंगे, जो कि बहुत दूर से और आदरणीय पूरन सिंह जीना जी, जिन्होंने उत्तराखंड दर्पण किया है और संपादन किया है। मैं आदरणीय जीना जी को भी इस मंच के माध्यम से सम्मानित करना चाहेंगे, जिन्होंने अपार दर्पण का जो प्रकार विमोचन होना है अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कर कमलों द्वारा होना है। एक बार जीना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए इसके। और मैं अनुरोध करूंगा संपादक मंडल उत्तराखंड दर्पण कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। परम आदरणीय श्री पूरन सिंह जीना जी, परम आदरणीय श्री पांडे जी और करुणा पांडे जी और हमारे दर्पण 2021 का विमोचन जिसके संपादक है आदरणीय पूरन सिंह जीना जी और हमारे संपादक मंडल के लोग इसमें आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगा संपादक मंडल पहला उत्तराखंड और उत्तराखंड दर्पण महेश पांडे जी से भी अनुरोध करूंगा, अगर महेश पांडे जी मेरे पास यहीं कहीं दिख रहे हों। और महेश पांडे जी पहले उत्तराखंड दर्पण कृपया ऊपर जिनका नाम नहीं ले रहे कृपया अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति और सभ्यता उत्तराखंड महापरिषद की सौम्य कार्यकारिणी है और उसमें विघ्न न करें। जिनको बुलाया गया वही लोग आए, कृपया प्लीज।
एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर पत्रिका स्मारिका हमारी ऊपर की पत्रिका ये छपती है और संपूर्ण उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में और उत्तराखंड में भी जाती है। और इस पत्रिका में उत्तराखंड सरकार का भी अपार सहयोग हमें प्राप्त होता है। और पैलाग उत्तराखंड का भी यहाँ पर विमोचन हुआ है। आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने देखा उत्तराखंड दर्पण, उत्तराखंड। सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री सत्य प्रकाश जो महोदय को और मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आने की कृपा करें। एक मिनट मैं अनुरोध कर रहा हूँ। सुरेंद्र बी जी हमारे बीच में हैं। राजेंद्र बी जी से अनुरोध करूंगा मंच पर आने की कृपा। राजेंद्र बी जी मैं अनुरोध करूंगा। ये सत्यप्रकाश जोशी जी हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनके की भी पुस्तक बटी है तो उसका विमोचन मैं अनुरोध करूंगा। हमारे पदाधिकारीगण नीचे यथावत स्थान पर अपना करेंगे। और मैं पुष्पा वैष्णव जी महिला स्वयं सहायता समूह के 5 पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रहा हूं। महिला स्वयं सहायता समूह के 5 पदाधिकारीगण वो महिला जी का अनुरोध है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी से कि हमारे झोड़े की टीमें हमारी तैयार हैं। जो झोड़े की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उनका हम यहाँ पे और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार परम श्रद्धेय श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने चाहने वालों से अपने परिवार के बीच पुष्कर जिसका अर्थ है कमल, पुष्कर जिसका अर्थ है झील, पुष्कर जिसका अर्थ है आकाश, उत्कर जिसका अर्थ है सूर्य, पुष्कर सुंदर पुष्प, झील की तरह शांत, आकाश की तरह विशाल और सूर्य के तेज वाले हैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी। सभी लोगों से अभिवादन। आइए थड़िया, ये झोड़ा 11 दलों ने हिस्सा लिया था और ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस पूर्वांचल के कलाकारों ने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस पल को हर आदमी कैद कर लेना चाहता है। आपके आशीर्वाद से ये तेज, ये सूर्य आकाश की तरह विशाल, झील की तरह शांत और सुंदर पुष्प की तरह सुंदर आभा। ईश्वर आपको लंबी और बड़ी उम्र करे। आइए ये झोड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को खासतौर पर सुरक्षा में लगे पुलिस के मेरे साथियों से निवेदन है कि बाकी लोगों को यहाँ से वो अपने
तो आए तो फिर आएगा। एक लोक कथा की प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां नंदा राज्य यात्रा के लिए। और अभी लोग बैठे रहे, बहुत सारे बहुत सुंदर कार्यक्रम है। तो लीजिए नंदा राज्य यात्रा